बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। जहद मुसलसिल काविश पैहम हम बस इतना जानते हैं, कश्ती वश्ती साहिल वाहिल तूफ़ां वफ़ां सब बकवास। नाजरीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ चैनल में आप सबका दिल की अताह गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ACB का धावा। हुकूमत तेलंगाना लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का कोई मंसूबा नहीं रखती। महकमे पुलिस से वाबस्ता 65 ओहदेदारान भी कोरोना से मुतासिर। डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव भी कोरोना की जद में। छत्तीसगढ़ की सरहद पर पुलिस तसादुम में 2 नक्सलाइट हलाक और 1 पुलिस जवान जख्मी। वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया, मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। मुस्लिम खवातीन एक बार फिर सोशल मीडिया की आंख का कंकर। भोनगिर का पोचमपल्ली अब होगा आलमी सतह का हामिल गांव। तो आइए अब खबरें तफसील से। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का धावा। तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने अचानक धावा बोलते हुए EE रमन को एक कंट्रैक्टर से 17,000 रुपये वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अलावाजी, हैदराबाद, जगतियाल और करीमनगर में EE रमन के मकानात और अससजात की भी बैक वक्त तलाशी ली गई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू या हफ्तावार लॉकडाउन के इतलाक से गुरेज करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो एहतियात बरतें, हुजूम की शक्ल में जमा न हो ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। हर शख्स समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कोविड कवायद पर अमल करे। कल दोपहर 2 बजे रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद हुआ, जो रात देर गए तक जारी रहा। काबीना के इजलास के बाद हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि कोरोना की सूरत हाल काबू में है और ताहाल 5 करोड़ वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। माबाकी अफराद को भी वैक्सीन देने के अमल में सूरत पैदा करने का फैसला किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत कर्फ्यू नाफिज करने या लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं रखती। चूंकि बयान में कहीं भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू का कोई जिक्र नहीं किया गया। सुबह ही से अवाम में हुकूमत के फैसले के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश देखी जा रही थी, ताहम रात 11 बजे तक भी हुकूमत के फैसले पर तजस्सुस बरकरार था। 11 बजे के बाद हुकूमत का बयान सामने आने के बाद तमाम अफवाहें, तशवीश और तजस्सुस ख़त्म हो गया और अवाम ने राहत की सांस ली। इसी तरह एक और ख़बर की जानिब कि शहर हैदराबाद समेत रियासत के बाद अजला में मुलाजिमीन पुलिस के कोरोना से मुतासिर होने के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह सरकारी दफातर का अमला भी इस आलमी वबा के जद में देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के नारसंगी पुलिस स्टेशन के 20 मुलाजिमीन के मिन जुमला 65 मुलाजिमीन के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। इसी तरह BRK भवन के 15 ओहदेदारान व मुलाजिमीन भी कोविड से मुतासिर पाए गए। कबलजी, राजेंद्र नगर और सरूर नगर पुलिस स्टेशन के भी बाज़ मुलाजिमीन को कोरोना से मुतासिर पाया गया। अलावाजी, भोनगिर से इस किस्म की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मुलाजिमीन पुलिस को कोरोना से मुतासिर होने के बाद एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी में मजीद चौकसी अख्तियार की गई है। वाज़ेह है कि नारसंगी पुलिस स्टेशन के बाहर शिकायत दर्ज करवाने वालों की सहूलत के लिए शामियाने नस्ब किए गए हैं। इसी दौरान एक और खबर की जानिब के तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव कोरोना से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि हल्की अलामात पर वो अस्पताल से रुजू होने के बाद एहतियात को मलहूज रखते हुए दवाखाने में शरीक होने का फैसला किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हल्की अलामात जाहिर होने पर टेस्ट के जरिए कोविड की तस्दीक हुई और वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत के मुताल्लिक़ तशवीश की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी तरह के खदशात की ज़रूरत है। उन्हें उम्मीद जाहिर की कि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर घर वापस लौटेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। रियासत तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की सरहद के करीब पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान हुए तसादुम में 2 मऊ नवाज मारे गए। मुल्क ज़िला वेंकटापुर मंडल के जंगलाती इलाके में मंगल की सुबह पुलिस और मऊ नवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया।
फौरी मिली इतलात के मुताबिक इस तसादुम में 2 नक्सलाइट मारे गए, जबकि ग्रेहाउंड्स का एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। महलूकीन की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, मजीद तफसीलात का इंतजार है। इसी दौरान एक और खबर की जानिब कि मरकजी हुकूमत ने मफाद आम्मा के हक़ में सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किसी भी फ़र्द पर जबर नहीं किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए इस बात की भी वजाहत की कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हर शख्स को अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने या न लगवाने का इख्तियार हासिल है और इस खुसूस में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अलावाजी वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट का मुतालबा करने की भी किसी को हिदायत नहीं दी गई। वाज़ेह है कि एक रज़ाकाराना तंजीम एवार की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की वजाहत की है। तो बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक मरतबा फिर मुस्लिम ख़वातीन की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक क्लब हाउस चैट ऐप पर मुस्लिम ख़वातीन हिंदू लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं के उन्वान पर एक मुबाहिसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स भी किए गए। ख़वातीन कमीशन ने क्लब हाउस चैट ऐप पर मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ तबसरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का पुरज़ोर मुतालबा किया है। ख़वातीन कमीशन की जानिब से अज खुद इसका नोटिस लिया गया और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल से मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई। ख़वातीन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि वह मुलजिमों को अंदरून 5 यौम गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह है कि वक्फे से मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ इस तरह के मज़मूम हरकतें की जा रही हैं। बिली ऐप और सेलिडेल के बाद इस तरह का एक नया मामला सामने आया है। इसी तरह एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए आलमी सेहत वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार बेहतरीन सयाहती गांव के इंतखाब के लिए आलमी सतह पर एक मुकाबला मुनक़िद किया था, जिसके बाद रियासत तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर ज़िले के भूडान पोचमपल्ली गांव को बेहतरीन सयाहती गांव का एजाज़ हासिल हुआ है। तफसीलात की बमुजिब मज़कूरा मुकाबले में हिंदुस्तान के मिन जुमला 75 ममालिक से 170 देहातों के नाम पेश किए गए, जिनके बशमूल हिंदुस्तान से जुमला 3 गाँव का नाम तजवीज़ किया गया था। इन मुजव्वज़ा नामों में से भूडान पोचमपल्ली गांव को बेहतरीन सयाहती गांव मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ है। इस तनाजुर में वज़ीर सेहत श्री वी श्रीनिवास गौड़ और महकमा सेहत के MD श्री बी मनोहर राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए वज़ीर आला से WTO का आइडेंटिटी लेटर हासिल किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर श्री श्रीनिवास गौड़ को शालपोशी की और महकमा सेहत के हुक्काम को उनकी काविशों पर मुबारकबाद भी पेश की। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज़ लबलहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ख़बरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा और हम उन तमाम अहबाब के ममनून व मशकूर हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन कमेंट बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।